प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने क्लासिकल रोजगार का सिद्धांत देखा। उसके बाद आता है कीन्स का रोजगार सिद्धांत। किंतु कीन्स के रोजगार सिद्धांत जो है क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की आलोचना पर आधारित है। क्लासिकल लोगों ने कहा था कि यदि मूल्य तंत्र पूर्ण स्वतंत्र रूप से कार्य करे, मतलब मजदूरी दर को गिरने दिया जाए, ब्याज दर फ्लेक्सिबल हो, ब्याज दर लोचशील हो और जितनी पूर्ति हो उतनी मांग हो, अर्थात जितनी आय हो उतना व्यय हो, तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगारी संतुलन होगा। यही एक सामान्य प्रतिभास होगा, मतलब पूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति होगी। अगर बेरोजगारी होगी तो वो अस्थायी होगी और मूल्य यंत्र के क्रियाशीलन से स्वतः दूर हो जाएगी, ऐसा क्लासिकल ने कहा। किंतु क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की आलोचना अनेक बिंदुओं पर की जाती है, जिसको आपको देखना है। तो हम आज की क्लास में आपको बताएंगे कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की आलोचनाएं क्या है। पहला, वो लोग सबसे ज्यादा बल देते हैं कि अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो मजदूरी दर लोचशील होनी चाहिए, अर्थात अगर काम मांगने वाले ज्यादा हैं तो मजदूरी दर को गिरने दीजिए, और मजदूरी दर जब जैसे ही गिरती जाएगी वैसे वैसे लोगों को कार्य मिलता जाएगा और मजदूरों की मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अनेक अर्थशास्त्रियों ने, मुख्य रूप से कीन्स ने, ये बताया कि मजदूरी दर लोचशील नहीं हो सकती। जैसे भाई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कानून है कि इससे ज्यादा मजदूरी नीचे नहीं जा सकती। दूसरी चीज, श्रम संघ है, लेबर यूनियन है, वो नहीं मजदूरी नीचे जाने देंगे। या फिर नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतनी मजदूरी तो चाहिए ही चाहिए, तो ये मजदूरी नीचे नहीं जा सकती। दूसरी चीज, क्लासिकल ये मानते थे कि ठीक है मौद्रिक मजदूरी नीचे नहीं जाएगी, तो अगर किसी ढंग से व्यय बढ़ा के कीमत स्तर बढ़ा दिया जाए। ध्यान दीजिए, मजदूरी दो प्रकार की होती है, एक मौद्रिक मजदूरी, एक वास्तविक मजदूरी। मौद्रिक मजदूरी मतलब मुद्रा के रूप में, और अगर उसी को कीमत स्तर से भाग देते हैं, मतलब कितनी वस्तुएं सेवाएं आप प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वास्तविक मजदूरी कहलाएगी। तो वो लोग बोले कि अगर मौद्रिक मजदूरी भले स्थिर हो, मान लीजिए वेज रेट है, तो अगर मौद्रिक मजदूरी स्थिर हो, लेकिन अगर मान लीजिए कीमत स्तर गिर रही है तो अगर कीमत स्तर बढ़ जाए, मौद्रिक मजदूरी स्थिर है लेकिन कीमत स्तर बढ़ जाए तो वास्तविक मजदूरी गिर जाएगी और इससे रोजगार बढ़ जाएगा। लेकिन कीन्स ने कहा कि मौद्रिक मजदूरी अगर गिरती भी है तो इससे लागत कम होगी, और लागत कम होगी तो निश्चित रूप से फिर कीमतें भी गिरेंगी, और कीमतें गिरेंगी तो वास्तविक मजदूरी स्थिर रहेगी, और इस कारण वास्तविक मजदूरी में फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात, अगर मान लीजिए कि मजदूरी दर गिरती भी है, मान लीजिए मजदूरी दर गिरती है, वेज रेट गिरता है, तो क्या होगा? बोले कि लोगों की आय कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम हो जाएगी तो वो लोग जो खर्च करते हैं, मतलब समग्र व्यय उनका क्या होगा? कम होगा, और समग्र व्यय कम होगा तो समग्र मांग कम हो जाएगी, और जब प्रभावित मांग की कमी के कारण उत्पादन और रोजगार में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो कॉन्सेप्ट था मजदूरी दर लोचशील है, इसने कहा ये सफल नहीं हो सकता। दूसरा, वो लोग से के बाजार सिद्धांत पर अब दिए थे। से का बाजार सिद्धांत क्या था? कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। किंतु अब आप सोचिए, कीन्स ने कहा कि भाई समाज में धनी वर्ग भी है, गरीब वर्ग भी है। धनी वर्ग की आय बहुत ज्यादा है, उतना वो व्यय नहीं करते हैं, और गरीब वर्ग की आय बहुत कम है, अपनी आय से ज्यादा व्यय करते हैं। तो व्यष्टि लेवल पर, छोटे लेवल पर भले ये हो सकता है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन करे, लेकिन सप्लाई स्तर पर आप देखेंगे तो जितनी पूर्ति होगी उतना मांग नहीं होगी, मांग और पूर्ति में मिसमैच हो जाएगा और ये सिद्धांत फेल कर जाएगा। ठीक है, इस कारण अधि उत्पादन या अल्प उत्पादन की समस्या हो जाएगी। तो ये नियम की आलोचना होती है से के नियम की। तीसरी,
क्लासिकल ने बोला कि अगर कुछ बचत होती है तो बचत आस्थगित उपभोग है। बचत मतलब आय में से कुछ हिस्सा बचत के रूप में निकलता है तो फिर वो विनियोग के रूप में खर्च हो जाएगा। लेकिन बचत करने वाले दूसरे लोग हैं, उनकी भविष्य की योजनाएं अलग है, उपभोग का उनका पैटर्न अलग है। विनियोग करने वाले अलग लोग हैं, वो मार्केट में लाभ की संभावना देखेंगे कि भाई लाभ है कि नहीं, पूंजी की सीमांत दक्षता जिसको कहते हैं वो है कि नहीं। तो विनियोगकर्ता अलग हैं और बचतकर्ता वाले लोग अलग हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि बचत और विनियोग में समानता हो। और जब बचत विनियोग में समानता नहीं होगी तो क्लासिकल सिद्धांत फेल कर जाएगा। अगला ठीक है, यही एक पॉइंट ये देख लेते हैं, ब्याज दर पर वो आवश्यकता से अधिक बल दिए। मतलब क्या बोले, वो बोले कि बचत और विनियोग में समानता के लिए क्या लाए थे लोग, ब्याज दर लाए थे वास्तव में। लेकिन बचत ब्याज दर पर ही निर्भर नहीं करती। आप सोचिए मार्केट में कितना भी ब्याज दर हो, अगर आपके पास इनकम नहीं होगी तो क्या आप बचत करेंगे? नहीं करेंगे। और वैसे ही मार्केट में कितनी ही कम ब्याज दर हो, लेकिन अगर मार्केट में लाभ की संभावना नहीं होगी और सुविधाएं नहीं होगी तो क्या कोई निवेशक निवेश करेगा? मतलब कम ब्याज दर पर भी क्या कोई निवेश करेगा? नहीं करेगा। तो इस प्रकार बचत और निवेश का जो बराबर होने के लिए वो ब्याज दर मैकेनिज्म पर जो जोर दिए थे वो फेल हो रहा है। अगला, वो लोग बोले कि भाई पूर्ण रोजगार की संस्थिति एक सामान्य स्थिति है, ये हमेशा बनी रहेगी, दीर्घ काल में बनी रहेगी, अल्पकाल में भले असंतुलन हो। कीन्स बोले कि वास्तव में अल्प रोजगार मतलब पूर्ण रोजगार नहीं, अल्प रोजगार मतलब कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे, अल्प रोजगार की संस्थिति ही वास्तविक है। यह पूर्ण रोजगार की स्थिति एक असामान्य प्रतिभास है, एक दुर्लभ प्रतिभास है। क्यों? उन्होंने बोला कि भाई अब आप सोचो, अगर पूर्ण रोजगार को हम पहले ही मान ले रहे हैं कि सब कुछ पूर्ण रोजगार है, फिर रोजगार का सिद्धांत ये कहां हुआ? वो बोले कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में संतुलन नहीं हो सकती। हाँ, दुर्लभ रूप से कभी हो सकती है, लेकिन सामान्य स्थिति नहीं हो सकती। तो इनके सिद्धांत को उन्होंने बताया कि यह बल्कि विशिष्ट है। और अल्प रोजगार की संस्थिति जो आगे आप देखेंगे कीन्स ने बताया, उन्होंने बताया कि वही सामान्य स्थिति है। पूर्ण रोजगार एक अव्यवहारिक धारणा है। अगला, मुद्रा के मूल्य संग्रह कार्य की उपेक्षा, ये भी था। क्लासिकल क्या बोलते थे? क्लासिकल अर्थशास्त्री ये कहते थे कि भाई कोई भी अपने पास मुद्रा को क्यों बचा कर रखेगा। वो ये बोले कि मुद्रा तो निष्फल है, कोई भी जो भी आय आएगी वो खर्च हो जाएगी। लेकिन वास्तव में कीन्स ने बताया कि लोग मुद्रा को अपने पास स्टोर भी करते हैं, मुद्रा को अपने पास बचत भी करते हैं, और मुद्रा का एक कार्य है संग्रह करना, स्टोर करना। और अगर इस कार्य को ले लिया जाए तो क्या होगा? इस कार्य को ले लिया जाए तो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में जितनी आय होगी उतना व्यय नहीं होगा और पुनः संतुलन नहीं हो पाएगा जो है। इस प्रकार आपने देखा कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्र था जो पूर्ण रोजगारी संतुलन की बात करता है, यह व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, जिसकी कीन्स ने और अन्य अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है। ठीक है, थैंक यू।